सोचिए हमारे सैयारे के गिर्द एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती लेकिन एक जबरदस्त शील्ड की तरह हमारी हिफाजत करती है। ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? चलें आज इसी दिलचस्प मौजू को खोल कर देखते हैं। बड़ा अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन आज की हमारी सारी मालूमात का बुनियादी नुक्ता बस ये एक पैराग्राफ है। हाँ, बिल्कुल, ये छोटा सा मतन हमारी ज़मीन के हिफाजती निज़ाम के राजों से भरा हुआ है। तो आएं इन राजों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले इसके साइज़ की बात करते हैं। हमारी फ़िज़ा 145 किलोमीटर मोटी है। ज़रा तसव्वुर करें, यह तकरीबन 2 बड़े शहरों के दरमियान का फासला है, और ये इतनी मोटी हिफाजती तय हर तरफ से हमें लपेटे हुए है। तो सवाल ये है कि ये पुरइसरार ना नज़र आने वाली ढाल आखिर है क्या? देखें, ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ तहों से बना एक पेचीदा सिस्टम है, और हर तह का एक ख़ास बहुत अहम काम है। चलें, ज़मीन से शुरू करके ऊपर की तरफ इसका सफ़र करते। तो सबसे पहली चीज़, ज़मीन का हिफाजती कंबल। ये आखिर बना किस चीज़ से है? चलें देखते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? शायद फौरन जहन में जवाब ऑक्सीजन का आता है ना? लेकिन क्या ये जवाब ठीक है? असल हकीकत तो काफ़ी हैरानकुन है। हमारी हवा में सबसे ज़्यादा मिकदार है नाइट्रोजन की, पूरे 78%, जबकि ज़िंदगी के लिए इतनी ज़रूरी ऑक्सीजन वो सिर्फ 21% है। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। 78%, मतलब हमारी हवा का 3/4 से भी ज़्यादा हिस्सा सिर्फ नाइट्रोजन है। यही हमारी हिफाजती ढाल का सबसे बुनियादी जुज़ है। और ऑक्सीजन का क्या? वो है सिर्फ 21%। मिकदार में तो कम है, लेकिन जिंदगी के लिए सबसे अहम। और यही वो नाजुक तवाज़न है जो हमारे सैयारे को रहने के काबिल बनाता है। चलें, अब ऊपर का सफ़र शुरू करते हैं। देखते हैं मौसम और परवास की तहों को। तो हमारी पहली मंजिल है ट्रोपोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर की वो तह है जहां हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। यही हमारी असल दुनिया है, वो लेयर जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं। और हाँ, यही वो जगह है जहां मौसम बनता है। बादल, बारिश, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। अब ट्रोपोस्फियर से और ऊपर चलते हैं और हम दाखिल होते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। कभी सोचा है कि हवाई जहाज़ बादलों से भी ऊपर क्यों उड़ते हैं? उसकी वजह यह है कि वो स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं। वहाँ मौसम की कोई गड़बड़ नहीं होती, इसलिए सफ़र बिल्कुल हमवार और महफूज रहता है। अब बात करते हैं कॉस्मिक शील्ड की, यानी कायनाती ढाल की। ये वो हिस्सा है जो खतरनाक शुआओं को रोकता है और खला से आने वाले पत्थरों को जलाकर राख कर देता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक खुफिया हथियार छुपा हुआ है, और वो है ओजोन लेयर। ये O3 मॉलिक्यूल्स की एक पतली सी तह है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर है। ओजोन का काम इंतहाई अहम है। सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज के खिलाफ ये एक फिल्टर का काम करती है। सच तो ये है कि इसके बगैर ज़मीन पर जिंदगी शायद मुमकिन ही ना होती। चलें, सफ़र जारी रखते हैं, और ऊपर हम पहुंच गए हैं मीज़ोस्फीयर में। पता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी जगह है। लेकिन ठंडक इसकी वाहिद पहचान नहीं, ये हमारी स्पेस शील्ड भी है। जैसा कि हमारे सोर्स टेक्स्ट में लिखा है, शहाबे साकिब भी इसी तह में जलते हैं, यानी खला से आने वाले पत्थर ज़मीन से टकराने से पहले ही यहाँ जलकर ख़त्म हो जाते हैं। तो गोया ये एक डबल प्रोटेक्शन वाली ढाल है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन शुआओं को रोकती है, और इसके ऊपर मेसोस्फियर शहाबे साकिब को जला देती है। 2 अलग अलग तहें, 2 तरह के खतरों से हिफाजत। और अब हम आखिरी सरहद पर हैं, वो जगह जहां हमारी फ़िज़ा खला के अंदर खुल मिल जाती है। इस आखिरी तह का नाम है एक्सोस्फियर। यहाँ हवा के मॉलिक्यूल्स इतने कम हो जाते हैं, इतने बिखर जाते हैं कि वो खला के सन्नाटे में जैसे गुम हो जाते हैं। तो ये था हमारा सफ़र। आएं एक नज़र डालते हैं। ज़मीन से शुरू किया, ट्रोपोस्फियर में पहुंचे जहां मौसम बनता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, जहाज़ों और ओजोन की दुनिया। इसके बाद मीज़ोस्फियर, जो शहाबे साकिब को जलाता है, और आखिर में एक्सोस्फियर, यानी खला का दरवाज़ा। यही पेचीदा कई तहों वाली ढाल है
جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ لیکن ایک آخری سوال چھوڑ کر جاتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک طے باقیوں سے زیادہ اہم ہے، یا پھر ان سب کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہی اصل معجزہ ہے؟